अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.10 तक की आल एक्सरसाइज मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ओपन करें और वहाँ आपको आल एक्सरसाइज मिल जाएंगी। मेरे चैनल का जो नेम है वो है मैथ ट्यूटर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की जो स्टेटमेंट है वो है इफ़ y इज़ इक्वल टू ए बी सी एंड सो ऑन z इज़ इक्वल टू ए ई आई ओ यू, देन हमने फाइंड क्या करना है y माइनस z और y डैश z। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ हम लिखेंगे y माइनस z इज़ इक्वल टू y की वैल्यू क्या है a b c z, यहाँ माइनस लगाएंगे, z है a e i o u। अब हमने क्या करना है, माइनस करना है। माइनस में हम क्या करते हैं, दोनों सेट में हम कॉमन वैल्यूज़ देखते हैं। ठीक है, कॉमन वैल्यू देखते हैं। इस सेट में जो रह जाती हैं, कॉमन के अलावा जो रह जाएंगी इस वाले सेट में, वो हम यहाँ लिखते हैं। अब देखें ए कॉमन है, नहीं लिखेंगे। अब हम लिखेंगे बी सी डी, ई भी कॉमन है, इसमें है, नहीं लिखेंगे। एफ जी एच आई कॉमन है, नहीं लिखेंगे। जे के एल एम एन ओ नहीं लिखेंगे, ओ कॉमन है। पी क्यू आर एस टी, यू भी कॉमन है, नहीं लिखेंगे। वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, ये इसका आंसर है। अब हम फाइंड करते हैं जेड डैश वाई। जेड की वैल्यू क्या है, ए ई आई ओ यू डैश, और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर y की वैल्यू a b c एंड सो ऑन, क्या आएगा z। अब हमने इनमें से कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद जो इस सेट में रह जाए तो हमने वो लिखना है। देखें, इस माइनस का मतलब भी सिर्फ साइन माइनस का, लेकिन इसको सॉल्व करने का मेथड वही सेम है जो भी हमने किया। कॉमन लेना है और जो सेट इस सेट में रह जाए वो वैल्यूज़ लिखनी है। इस डैश जो लगाए इसका मतलब भी इस वाले सवाल में जो हमने ये लाइन लगाई है इसका भी मतलब यही है कि हमने क्या करना है, दोनों में कॉमन वैल्यूज़ देखने, इस वाले सेट में जो रह जाए वो हमने लिखना है। देखिए ए कॉमन है, यहाँ भी है, ई भी कॉमन है, आई भी कॉमन है, ओ भी कॉमन है, यू भी, तो इसमें कुछ भी नहीं बचा, तो इसका आंसर आएगा खाली सेट, यह आएगा 5। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। इसकी जो वैल्यूज़ हैं, इफ़ यू इज़ इक्वल टू यू इज़ इक्वल टू 21, 22, 23 कहाँ तक है 40। ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, उसके अलावा इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में हमें 4 पार्ट गिवन है। हमने इनको फाइंड करना है, यानी कि इनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए हमें क्या करना होता है, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल करनी होती है। तो अब हमने इनकी लेफ़्ट और राइट इक्वल करनी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट। उसकी जो वैल्यू है वो है ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू यू। अब हम पहले इसका क्या करेंगे, हमने इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है। ए का कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू यू माइनस ए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पहले किसकी वैल्यू, यू की, वो है 21, 22, 23 एंड सो ऑन, कहाँ तक है 40। फिर अब हम यहाँ लिखेंगे माइनस, उसके बाद हम लिखेंगे ए की वैल्यू 21, 23, 24, 26, उसके बाद आएगा 27। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इनको माइनस करना है। तो कैसे, हमने पहले कॉमन देखनी। देखें 21 इसमें मौजूद है, उसके बाद 22 इसमें नहीं है, तो यहाँ पर हम यहाँ 22 लिखेंगे। 23 है, वो नहीं लिखेंगे। 24 भी नहीं लिखेंगे। 25 इसमें नहीं है, यानी कि यहाँ हम 25 लिखेंगे। उसके बाद 26 भी है, 27, फिर 28 से लेकर 29 से लेकर हमने कहाँ तक लिखना है 40 तक। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट। ए की वैल्यू है 21, 23, 24, 26, 27
उसके बाद हमने क्या लिखना है यहाँ पर यूनियन, और हमने ए का कम्प्लीमेंट का आंसर कौन सा है, ये है। अब हम यही वैल्यू लिखेंगे 22, 25, 28, 29, कहाँ तक, 40 तक। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यूनियन फाइंड करना है। यूनियन मैं क्या करते हैं, अरेंज करके लिखते हैं। 21, उसके बाद 22 यहाँ पर है, 23 यहाँ है, 24 यहाँ है, 25, 26, यानी कि सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, कहाँ से लेकर 21 से लेकर 40 तक। तो हमने इसको कहाँ तक करना है, एंड सो ऑन करके 40 तक लिख देना है। तो ये देखें, ये जो है हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, यू। तो ये देखें, इसको कंपेयर करें यू के साथ, ये देखिए सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। इट मीन्स ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें है ए इंटरसेक्शन ए का कम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, फाई, यानी खाली सेट के। अब हमने क्या करना है, पहले ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए का कम्प्लीमेंट है यू माइनस ए। ठीक है, अब हम पहले यू की वैल्यू लिखेंगे 21, 22, 23, कहाँ तक, 40 तक। फिर उसके बाद हम माइनस करेंगे ए में से 21, 23, 24, 26, 27। अब हमने ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। उसमें हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, 22, उसके बाद 25, 26 और 7 इसमें मौजूद है, 28, 29, फिर उसके बाद सारे एलिमेंट्स आएंगे कहाँ तक, 40 तक। अब हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन ए का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है 21, 23, 24, 26, 27। अब हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन फाइंड करना है। यहाँ पर आएगा 22, 25, 28, 29, यहाँ कहाँ तक आएगा, 40 तक। अब हमने क्या करना है, इनमें से कॉमन वैल्यूज़ लेनी है। यहाँ 21 है, यहाँ 21 मौजूद नहीं है। यहाँ पे 23 है, 23 यहाँ नहीं है। इसके एलिमेंट्स इसमें मौजूद नहीं है, इसके एलिमेंट्स इसमें नहीं है। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, खाली सेट। ये हमने खाली सेट लेकर आना था, हमारा आंसर खाली सेट आ गया। ए इंटरसेक्शन ए का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, वो है बी यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। हम पहले फाइंड करेंगे बी का कम्प्लीमेंट, वो है u माइनस बी इज इक्वल टू, पहले हम u की वैल्यू लिखेंगे 21, 22, 23, कहाँ तक, 40 तक। अब माइनस, अब हम लगाएंगे, अब हम लिखेंगे b की वैल्यू, वो है 25, 26, कहाँ तक है, 30 तक। उसके बाद है 35, 36। अब हमने b का कम्प्लीमेंट फाइंड करना, उसमें अब हमने क्या करना है, देखें ये है 21, 22 से लेकर 40 तक, ये है 25 से स्टार्ट। ठीक है, हमने कॉमन लेना है। 21 से लेकर 24 तक तो कोई भी कॉमन नहीं है, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे 21, 22, 23, 24। ठीक है, 25 से लेकर 30 तक के जो एलिमेंट्स है दोनों में कॉमन है। हमने 25 से 30 तक नहीं लिखने। उसके बाद हमने लिखना है 31, 32, 33, 34, 35 नहीं लिखना। उसके बाद 36 भी नहीं लिखना, हम लिखेंगे 37, फिर कहाँ तक जाएगा, 40 तक। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है बी यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, बी की वैल्यू है 25, 26, 27, 30, 35, 36। अब हमने यूनियन लगा के बी की वैल्यूज़ लिखनी है 21, 22, ये कहाँ तक जाएगी, 24, फिर 31, ये कहाँ तक है, 34, फिर हम यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद 37 कहाँ तक है, 40 तक। ठीक है, अब हमने यूनियन फाइंड करना है, बी यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यूनियन में अरेंज करके लिखेंगे। देखें 21 भी है, 21, फिर 22,
ये सारे जा रहे हैं 24 तक, फिर 25 से लेकर 30 तक यहाँ पर हैं, ठीक है। फिर 35 ये, फिर 31 से 34 तक यहाँ पर हैं, फिर 35 36 यहाँ पर है, यानी कि सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं कहाँ तक, 40 तक। तो इट मीन्स ये क्या है, बी यूनियन बी का कम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, यू के लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 18 का लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हमने पहले क्या करना था, बी का कम्प्लीमेंट। तो मैंने जो क्वेश्चन नंबर 3 में बी का कम्प्लीमेंट फाइंड किया था वो पहले ही लिखा हुआ है, उसको रेज नहीं किया। अब हमने डायरेक्ट क्या करेंगे, बी का इंटरसेक्शन, यानी कि अब हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। बी इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, पहले बी की वैल्यू लिखेंगे 25 26 कहाँ तक है 30, फिर उसके बाद है 35 36। अब हम यहाँ लिखेंगे इंटरसेक्शन, अब हम लिखेंगे बी के कम्प्लीमेंट की वैल्यू अब है 21 22 कहाँ तक है 24 तक, फिर 31 32, फिर कहाँ तक है 34 तक, फिर 37, फिर कहाँ तक है 40, ठीक है। अब हमने इसमें से कॉमन वैल्यू देखनी है। कॉमन वैल्यू ये है 21 से 24, यहाँ पे 25 से 30, यानी कि इनमें से कोई भी वैल्यू यानी कि इनमें से कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। इट मीन्स इसका आंसर खाली सेट आएगा। खाली सेट को हम ऐसे या 5 भी लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे बी इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, खाली सेट के। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 18 के 4 पार्ट्स है, चारों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। 19 में है वेरीफाई ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट माइनस ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट किसके इक्वल है 5 के। इन सब का आंसर क्या आना चाहिए 5। इसी तरह एक पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, इसका आंसर भी क्या आना चाहिए 5। हमने इन दोनों को सॉल्व करना है और इसके लिए हमारे पास 2 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 19 के। पहले हम इस पार्ट से करेंगे इनको सॉल्व, फिर इस पार्ट से करेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं। पहले हम लिखते हैं यहाँ पर ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट माइनस ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, इनका यूनियन लेंगे ए यूनियन बी, ठीक है। उसके लिए अब हम इस पार्ट को पहले सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसकी जो वैल्यूज़ है ए की 2 4 6 7 12 14 15 17 यूनियन अब इसकी है 3 9 13 16 18। तो अब हम यहाँ पे करेंगे इनका यूनियन लेंगे। यूनियन में हमने अरेंज करके लिखना है, पहले 2 3 4 6 7 9, फिर 12, फिर 13 14 15 16 17 18, ये एलिमेंट्स हैं इसके। अब हमने इनका कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनका कम्प्लीमेंट लेना है। पहले हम लिखेंगे यू की वैल्यू, हमारे पास यू की वैल्यू ये गिवन है 0 1 2 कहाँ तक है 18 तक। अब हमने क्या करना है, माइनस करना है इसमें से। ये लिखेंगे 2 3 4 6 7 9, फिर लिखेंगे 12 13 14 15 16 17 18। अब हमने क्या करना है, इनको माइनस करना है। वो कैसे करेंगे, पहले हम कॉमन वैल्यू देखते हैं। देखें 0 इसमें नहीं है, हम 0 लिखेंगे, 1 भी लिखेंगे, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 3 4 तीनों वैल्यूज़ हैं। 5 नहीं है, 5 लिखेंगे, 6 भी है, 7 भी है, नहीं लिखेंगे। उसके बाद 8 लिखेंगे, 9 नहीं लिखेंगे, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद है। बस यहाँ तक अब हमने लिखना है, ठीक है। अब हमने देखें ये फाइंड कर लिया। अब हम इसका जो आंसर है ना वो यहाँ लिख लेते हैं, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट किसके इक्वल है 0 1 5 8 10 11। अब हम इसका ये वाला पार्ट करते हैं।
इसमें हम पहले कम्प्लीमेंट लेंगे। ए का कम्प्लीमेंट u माइनस ए किसके इक्वल है 0 1 2 कहाँ तक है 18 तक। अब हम यहाँ लिखेंगे माइनस, अब हम यहाँ लिखेंगे ये वाली ए की वैल्यू भी हम ये सॉल्व कर रहे हैं 2 4 6 7 12 14 15 17 ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको माइनस करना है। उसके लिए अब हम लिखेंगे यहाँ 0 आएगा, 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 6 7 भी नहीं आएगा, 8 9 10 11 ये आएगा। उसके बाद 12 नहीं आना, 13 आना है, 14 15 ये नहीं आना, 16 आना है और उसके बाद आना है 18। ये तो ए का कम्प्लीमेंट है। अब हम बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। u माइनस बी इज़ इक्वल टू 0 1 कहाँ तक है 18 तक। अब हमने इसको माइनस करना है। बी की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है 3 9 13 16 18। अब हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है बी के कम्प्लीमेंट को। अब हम यहाँ लिखेंगे, हमने क्या करेंगे पहले देखें, जो वैल्यूज़ कॉमन है वो नहीं लिखने। अब हम यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3 नहीं आएगा, 4 5 6 7 8 9 नहीं आएगा, 10 11 12 13 नहीं आना, 14 15 16 नहीं आना, 17। तो ये आंसर है। अब हमने क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन लेना है। ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। ए की वैल्यू है हमारे पास ये 0 1 3 5 8 9 10 11 13 16 18। अब हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना। बी के कम्प्लीमेंट का आंसर है 0 1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 17। अब हमने इनको माइनस करना है, सॉरी इनका इंटरसेक्शन लेना कॉमन। 0 कॉमन है वो लिख लिया, 1 कॉमन है वो लिखा है। उसके बाद कॉमन और कौन सा आ जाता है 5। देखिए पहले हम टिक कर लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू कॉमन है। 0 1 0 1 कॉमन है, 5 कॉमन है। उसके बाद 8 भी कॉमन है, 10 भी कॉमन है, 11 भी कॉमन है। 11 के बाद यहाँ पे भी 11 कॉमन। उसके बाद 13 16 और कोई वैल्यूज़ कॉमन नहीं है। अब हम यहाँ लिखते हैं 0 1 5 8 10 11। ये इसका आंसर है। अब हमने क्या करना है, देखें ये फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर दिया। अब हमने इन दोनों को माइनस करना है और हमारा आंसर क्या आना चाहिए, खाली सेट। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, खाली सेट। इसका जो आंसर है वो ये लिखा है 0 1 5 8 10 11। इसका आंसर हमने यहाँ लिखा माइनस। ये देखिए दोनों में सेम एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब है इसमें खाली सेट आएगा। खाली सेट लिखो या 5 लिखो, एक ही बात है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के। अब हम यहाँ लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट माइनस ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू 5। ठीक है। अब हमने पहले इनमें क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी। इसी वैल्यूज़ को भी हम सॉल्व कर रहे हैं। 2 4 6 7 12 14 15 17 इंटरसेक्शन 3 9 13 16 18। अच्छा, अब हमने क्या करना है, कॉमन इसमें से क्या है, 2 6 ये तो नहीं है, 12 14 15 17 कोई भी एलिमेंट्स इसमें से कॉमन नहीं है। इट मीन इसका आंसर खाली सेट है। अब हमने इसका कम्प्लीमेंट मालूम करना है। ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने यहाँ लिखना है u की वैल्यू 0 1 2, वो कहाँ तक है 18 तक। अब हमने यहाँ माइनस में लिखना है खाली सेट।
तो इसका जो आंसर आएगा वो यही आएगा 0 1 2 कहाँ तक 18 तक। अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे अब हम लिखते हैं A इंटरसेक्शन B होल का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 1 2 कहाँ तक है 18 तक। अब हमने ये फाइंड करना है A का कम्प्लीमेंट यूनियन B का कम्प्लीमेंट। पहले हम A का कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, वो है A का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A। पहले U की वैल्यू आएगी 0 1 2 18 माइनस, अब हम A की वैल्यू लिखेंगे 2 4 6 7 12 14 15 17। A का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, माइनस करना है। क्या करेंगे, पहले देखें 0 आएगा, इसमें नहीं है, 1 भी आएगा, 2 कॉमन है इसमें, नहीं लिखेंगे, 3 आएगा, 4 है वो नहीं लिखेंगे, 5 आएगा, 6 7 नहीं आना, 8 आएगा, 9 भी आएगा, 10 11 12 नहीं आना, 13 14 15 नहीं आना, 16 और 18। अब हमने करना है B का कम्प्लीमेंट, वो है U माइनस B। U की वैल्यू है 0 1 2 18 माइनस B की वैल्यू है 3 9 13 16 18। B का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 से लेकर 18 तक हैं। देखिए अब इसमें से हमारे पास 0 1 2 ये वैल्यूज़ आएंगी, 13 इसमें मौजूद है, नहीं आना, फिर 4 देखिए 0 से लेकर 2 तक है, उसके बाद 3 इसमें मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, वो नहीं आएगा। अब 4 5 6 7 8 9 नहीं आएगा, 10 11 12 13 नहीं आना, 14 15 17, उसके बाद 18 भी नहीं आना, 17 तक आएंगे। अब हमने क्या करना है, A का कम्प्लीमेंट यूनियन B का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब हमने इनका यूनियन फाइंड करना है। A के कम्प्लीमेंट का आंसर है वो है 0 1 3 5 8 9 10 11 13 16 18। अब हम यहाँ करेंगे U। B के कम्प्लीमेंट की वैल्यू है 0 1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 17। अब हमने इनका यूनियन लेना है। यूनियन में क्या आएगा, 0 यहाँ पर है, 1 भी है, 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं कहाँ तक, 18 तक। देखिए अब हमने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। इसका जो आंसर है A इंटरसेक्शन B होल का कम्प्लीमेंट, वो यही आंसर है, 0 1 2 एंड सो ऑन 18 तक। उसके बाद माइनस इसका जो आंसर है वो भी यही है, 0 1 2 एंड सो ऑन 18। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखें दोनों में एलिमेंट सेम है, इट मीन्स क्या, इसका आंसर क्या होगा, खाली सेट या फाई। इट मीन्स A इंटरसेक्शन B होल का कम्प्लीमेंट माइनस A का कम्प्लीमेंट यूनियन B का कम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, फाई के। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। अब हम पहले A यूनियन B लेंगे। A यूनियन B, A की वैल्यू है 1 2 3 4 5 10 12 14, यूनियन 5 10 15। उसके बाद है A यूनियन B किसके इक्वल है, हमने यूनियन लेना है 1 2 3 4 5 10 12 14। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे लास्ट में 15 यहाँ पर मौजूद है, तो 15 भी आएगा। अब हमने इसका कम्प्लीमेंट लेना है, A यूनियन B होल का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A यूनियन B। अब हम क्या करेंगे, U की वैल्यू लिखेंगे 0 1 2 कहाँ तक है, 18 तक।
अब हम यहाँ पे माइनस करेंगे किसको, 1 2 3 4 5 10 12 14 15। अब हमने क्या करना है, इनको माइनस करना है। देखेंगे उसमें हम क्या करेंगे, कॉमन वैल्यूज़ ले लेंगे पहले, देखेंगे अब उसमें हमने क्या करना, कॉमन वैल्यूज़ देखने जो इस सेट में रह जाएंगी वो यहाँ लिखेंगे। देखें 0 लिखेंगे, यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक के एलिमेंट्स नहीं लिख सकते हैं, वो इसमें भी मौजूद हैं, इसमें भी। उसके बाद हम लिखेंगे 6 7 8 9 10 यहाँ मौजूद है, यहाँ भी। उसके बाद हम लिखेंगे 11 12 नहीं लिखेंगे, 13 फिर 14 और 15 नहीं लिखेंगे, 16 17 18। ये इसका आंसर है। अब हमने क्या करना है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, 0 6 7 8 9 11 13 16 17 18। अब हमने करना है इसका ए का कम्प्लीमेंट, वो किसके इक्वल है, u माइनस ए इज इक्वल टू यू की वैल्यू है 0 1 2 एंड सो ऑन 18। अब माइनस 1 2 3 4 5 10 12 14। अब हमने यहाँ लिखना है ए का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब हमने सोल्व करना है इसको, इसका आंसर आएगा 0 1 से लेकर 5 तक नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे 6 7 8 9 10 नहीं लिखना, 11 13 14 नहीं लिखेंगे, 15 उसके बाद 15 लिखेंगे, फिर 15 से लेकर कहाँ तक लिखना है हमने, 18 तक। अब हमने क्या करना है, बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करना, वो है u माइनस बी इज इक्वल टू 0 1 2 18 माइनस, अब हमने इसका जो बी की वैल्यू हुआ है 5 10 15। अब हमने यहाँ फाइंड करना है बी का कम्प्लीमेंट। अब हमने इसमें क्या लिखना है, देखें 0 से लेकर पहले 4 तक लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 नहीं लिखेंगे, 6 7 8 9 10 नहीं लिखेंगे, 11 12 13 14 15 नहीं लिखेंगे, 17 उसके बाद हमने 18 लिखना है। अब हमने क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है 0 6 7 8 9 11 13 15 कहाँ तक, 18 तक। अब हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, उसकी वैल्यूज़ हैं बी की कम्प्लीमेंट के 0 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 17 18। अब हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, उसमें से कॉमन वैल्यू लेनी है। पहले आएगी 0, फिर 1 से लेकर 4 तक तो कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, फिर आना 6 7 8। हम यहाँ करते हैं पहले कॉमन वैल्यूज़ पे टिक लगा लेते हैं। कॉमन 0 है, 6 7 8 9 ये भी कॉमन है, 6 7 8 9। उसके बाद 11 भी कॉमन है, 13 भी कॉमन है, 13 भी कॉमन है, और कॉमन है 18 भी कॉमन है, और यहाँ से 16 भी कॉमन आ जाता है, ठीक है। हमने क्या किया है, यहाँ पर जो कॉमन वैल्यूज़ है दोनों एलिमेंट दोनों सेट में, हमने उन पर टिक लगा लिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 0 6 7 8 9 11 13 16 18, ठीक है। अब ये इसका आंसर है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब हमने देखे हमारे पास जो इसका आंसर है वो ये है 0 6 7 8 9 11 13 16 17 18, और जो इसका आंसर है वो भी यही है, यानी कि दोनों सेट में जो आंसर है वो सेम है। इट मीन इसका जो आंसर आएगा वो खाली सेट आएगा, इसको हम 5 भी लिख सकते हैं।
अब हम क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट है उसमें अब हमने इसको वेरीफाई करना है। तो अब हमने यहाँ लिखा ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट। पहले हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए की जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 10 12 14, ठीक है। अब हम यहाँ इंटरसेक्शन यहाँ लिखेंगे 5 10 15। अब हमने क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। वो आएगा कॉमन जो है 5 10, इसमें ये है। अब हमने क्या करना है, इनका कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कम्प्लीमेंट में हमने क्या करना है, u माइनस ए इंटरसेक्शन b। अब हम पहले u की वैल्यू लिखेंगे, वो है 0 1 2 एंड सो ऑन 18। उसके बाद हम यहाँ माइनस करके इसका आंसर लिखेंगे 5 10। अब हमने यहाँ लिखना है, देखें कॉमन वैल्यूज़ देखने, इसमें से 5 और 10 के अलावा सारे एलिमेंट्स आएंगे। 0 1 2 3 4, 5 नहीं आएगा, 6 7 8, उसके बाद 8 9 11 12 कहाँ तक, 18 तक, ठीक है। अब हम इसका आंसर यहाँ लिख लेते हैं, ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 6 8 9 11 कहाँ तक है, 18 तक। इसको सॉल्व करना है। पहले हम ए का कम्प्लीमेंट लेंगे, वो है u माइनस ए। u की वैल्यू है 0 1 2 कहाँ तक है, 18। अब हमने माइनस करना है, यहाँ पे लिखनी है a की वैल्यू, वो है 1 2 3 4 5 10 12 14, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास 0 आएगा, 1 से लेकर 5 तक के एलिमेंट्स नहीं आएंगे। 6 7 8 9 ये एलिमेंट्स आएंगे। उसके बाद 10 नहीं, 11 13 14 नहीं आएगा। उसके बाद 15 से लेकर 18 तक ऑल एलिमेंट्स आएंगे। अब हमने बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करना, वो है u माइनस बी, किसके इक्वल है 0 1 2 3 एंड सो ऑन 18। अब हमने माइनस करना है 5 10 और 15। अब हम यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3 4 6 7 8 9, 10 नहीं आएगा, 11 12 13 14 15 नहीं आएगा, 16 कहाँ तक जाना है, 18 तक। अब हमने क्या करना है, ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट अब हमने फाइंड करना है। इसकी वैल्यू है 0 6 7 8 9 11 13 15 18 तक। अब हमने इसका लिखना है बी के कम्प्लीमेंट का आंसर, वो है 0 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 16 कहाँ तक है, 18। अब हमने लिखना है इनमें से अरेंज करके 0 1 2 3 4 यहाँ तक, 0 1 2 3 4, 5 नहीं है, 5 नहीं लिखेंगे, 6 7 8 9, उसके बाद 10 भी नहीं है, 11 12 यहाँ लिखा हुआ है, 12 13 14 यहाँ लिखा हुआ है, 14, उसके बाद 15 16 यहाँ है, 16 17 18, ये इसका आंसर है। अब हमने क्या करना है, इनको माइनस करना है। इनको माइनस करने पे देखें हमारा आंसर क्या आएगा, खाली सेट दोनों के एलिमेंट्स हैं, दोनों सेट के वो सेम है, तो इट मीन इसका आंसर खाली सेट आएगा या 5, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ, इट मीन रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और इसके अलावा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।